आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 8वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता और वह प्राणी इस संसार के सुखों को भोगता हुआ अंत में श्री हरि के धाम को पाता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि मृत्यु के पश्चात जब देवदूत कुंडल और विकुंडल को लेकर धर्मराज के पास पहुंचा तो धर्मराज ने कुंडल को नरक और विकुंडल को स्वर्ग दिया। तब विकुंडल ने देवदूत से कहा कि हम दोनों भाइयों ने सदैव बुरे कर्म किए, तो फिर एक को स्वर्ग और दूसरे को नरक क्यों? तब देवदूत बोला, हे विकुंडल, एक समय तुमने एक ब्राह्मण पुत्र के साथ अनजाने में 2 बार यमुना जी में माघ स्नान किया था। ये उसका ही प्रभाव है। देवदूत के मुख से ऐसा सुनकर विकुंडल हाथ जोड़कर उससे पूछने लगा कि हे देवदूत, कृपा कर मुझे ये बतलाओ कि कौन कर्म करके मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। विकुंडल ने देवदूत से पूछा कि मनुष्य को ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे कि वह यमलोक को ना देखे। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। देवदूत कहने लगा, हिंसा करने वाले मनुष्य वेद, यज्ञ, तप और दान करने से भी कभी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना ही मांस और रक्त का पान करते हैं और पीप में पड़े हुए कीड़े उनको काटते हैं तथा फिर से जन्म लेने पर वे प्राणी हिंसक, जन्मांध, काने, कुबड़े, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण हे विकुंडल, इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे कभी यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं।
देवदूत कहने लगा, युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं वह सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य अंधे, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गायों के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग में लगे वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। देवदूत बोला, हे विकुंडल, तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है या फिर वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। हे विकुंडल, प्रसंग, चतुरता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी कभी यम द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई कार्य नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठ वासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, कभी यमलोक को नहीं देखते। इतना कहकर देवदूत मौन हो गया। इति माघ महत्तम 8वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।